26/11 मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा अब भारत की कैद में है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। तो जिस विशेष विमान से लाया जा रहा था वो पालम एयरपोर्ट पहुंच गया है। अब भारत में उसके गुनाहों का हिसाब होगा। तहव्वुर राणा को भारत लाना इतना आसान नहीं था। पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस आदमी का भारत आना कितनी बड़ी बात है। एक आतंकी हमले में शामिल व्यक्ति को भारत लाने में 17 साल लग गए, लेकिन इस सरकार को 100 में से 100 नंबर दिए जाने चाहिए कि हमने इस आदमी का पीछा कभी नहीं छोड़ा। इसको भारत हम लेकर के आएंगे, ये हमारा मकसद था और आज हम वो मकसद को पूरा करने में कामयाब हुए हैं। राणा की यहाँ वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है। तो क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए, मगर आज हमारी अदालत के सामने पेश होगा, हमारे संविधान के तहत उसको सजा होगी। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मोदी सरकार को इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है। प्रधानमंत्री ने जब कहा था कि आतंकवादी अगर कोई भी हिमाकत करेंगे तो मोदी पाताल से भी ढूंढ के लाएगा, आज उन आतंकवादियों को प्रधानमंत्री की वो बात याद आ रही होगी। आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर हुसैन राणा के खिलाफ सबूत जुटाने में भारतीय जांच एजेंसी ने दिन रात एक किया और सारे सबूत इकट्ठा किए। ये सबूत इतने पुख्ता थे कि इन्हें अमेरिकी अदालत भी नकार नहीं पाई। आज हम तहव्वुर हुसैन राणा की जिंदगी का एक एक पन्ना खोलने वाले हैं। वो कैसे आतंकी बना, कैसे उसने 26/11 मुंबई हमले की साजिश रची और कैसे वो जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। 26/11/2008 ने भारत को एक गहरा जख्म दिया था। ये वो हमला था जिसने भारत को एक तरह से झकझोर दिया था। मुंबई पर यह हमला करने के लिए पाकिस्तान से 10 आतंकवादी आए थे। इन 10 में से 9 आतंकवादियों को हमारे जवानों ने मार गिराया और एक आतंकवादी जो बचा हुआ था, कसाब, उसे बाद में फांसी दे दी गई। इन्हें अपनी सजा मिल गई थी, लेकिन इन्हें जो भेजने वाले लोग थे, जो इस हमले के मास्टरमाइंड थे, उन्हें सजा नहीं मिली। लेकिन अब भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि ये है कि इन्हीं मास्टरमाइंड में से एक तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका ने भारत को सौंप दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं दास्ताने तहव्वुर हुसैन राणा। तो तहव्वुर हुसैन राणा का जन्म होता है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के चिचावतनी में। वो एक बहुत ही वेल एजुकेटेड परिवार में जन्मा था। बहुत ही अच्छा घर था, रईस लोग थे एक तरह से। उसके फादर कनाडा में बिजनेसमैन थे। पाकिस्तान में पहले उसकी पढ़ाई शुरू हुई आर्मी स्कूल में। उसके बाद उसने पाकिस्तान के मिलिट्री रेजिडेंशियल कॉलेज हसन अब्दुल कैडेट कॉलेज में एडमिशन लिया। इस कॉलेज में पाकिस्तानी आर्मी के बच्चे पढ़ते हैं। उसी कॉलेज में तहव्वुर हुसैन का एक दोस्त बनता है। उसका नाम था दाऊद गिलानी। आप इस नाम से बखूबी वाकिफ हैं। अगर नाम से वाकिफ नहीं हैं तो उसके इस चेहरे को जरूर पहचानते होंगे। इस वीडियो में आगे इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे, क्योंकि 26/11 हमले में ये भी एक मास्टरमाइंड था। तहव्वुर हुसैन राणा और दाऊद गिलानी की दोस्ती उसी हसन अब्दुल कैडेट कॉलेज में हुई थी। दाऊद गिलानी का भी थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड जान लीजिए। दाऊद गिलानी भी बहुत ही अच्छे परिवार से आता था। इसके पिता का पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी में अच्छी जान पहचान थी। दाऊद की माँ अमेरिकन थी। कॉलेज से निकलने के बाद दाऊद अपनी माँ के पास यूएस चला जाता है। तहव्वुर राणा ने कॉलेज से निकलने के बाद पाकिस्तान आर्मी में कमीशन होने के लिए अप्लाई किया। तहव्वुर का वहाँ एडमिशन भी हो गया। इसके बाद ट्रेनिंग पूरी करके तहव्वुर राणा पाकिस्तान आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुआ। वहां पर उसने मेडिकल डिपार्टमेंट में काम किया। बाद में उसका प्रमोशन होता है और वो कैप्टन बन जाता है। लेकिन अनुशासनहीनता के चलते पाकिस्तानी आर्मी ने इसकी नौकरी खत्म कर दी। इस बीच उसने शादी कर ली। उसकी वाइफ डॉक्टर थी। उसके पास कनाडा की सिटीजनशिप थी। पाकिस्तानी आर्मी की नौकरी छोड़ने के बाद तहव्वुर और उसकी पत्नी ने कनाडा शिफ्ट होने का फैसला किया। कनाडा में तहव्वुर ने कई छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू किए। 2001 में तहव्वुर राणा कनाडा से शिकागो शिफ्ट हो गया और वहां पर अपने बिजनेस को बेस बना लिया। तहव्वुर ने शिकागो में जो बिजनेस शुरू किया था उसका नाम था फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस।
ये जो नाम है फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज, इसका भारत में हुए मुंबई टेरर अटैक में बहुत बड़ा रोल है। तहव्वुर ने न्यूयॉर्क में भी अपनी कंपनी का एक ब्रांच खोला। इस दौरान वो लगातार पाकिस्तान के कांटेक्ट में रहा। उधर तहव्वुर का दोस्त दाऊद गिलानी, जो यूएस में अपनी मां के पास चला गया था, वो पाकिस्तानी आर्मी और तहव्वुर दोनों के कांटेक्ट में था। इस बीच दाऊद गिलानी ने बहुत से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपने लिंक भी बना लिए थे। 2002 से लेकर 2003 तक दाऊद गिलानी ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ट्रेनिंग ली। इस बीच वो 5 बार पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट कैंप्स में गया। साल 2006 में दाऊद गिलानी ने एक नया नाम अपनाया। नाम भी ऐसा कि वो ना तो मुस्लिम लगे और ना ही पाकिस्तानी। इसने अपना नया नाम रखा डेविड कोलमैन हेडली, यानी मुंबई हमले के मास्टरमाइंड में से एक। उसने अमेरिकन सिटीजनशिप के फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए। पाकिस्तानी आकाओं ने डेविड को भारत पर हमले की जिम्मेदारी सौंपी। उसे पाकिस्तान की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे कि भारत पर हमला करने के लिए उसे बार बार भारत आना पड़ेगा और यहाँ पर आकर रेकी करनी होगी। साल 2006 में ही डेविड लश्कर के 2 आतंकवादियों के साथ शिकागो पहुंचता है और तहव्वुर हुसैन राणा से मिलता है और उसे भारत पर हमले के अपने असाइनमेंट के बारे में बताता है। डेविड के ही कहने पर तहव्वुर हुसैन राणा ने अपनी कंपनी फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज की एक ब्रांच साल 2006 में मुंबई में खोली। ये ब्रांच इस तरह से खोली गई थी, यानी कि पेपर्स इस तरह से दिखाए गए थे कि ऐसा लगे कि ये कंपनी डेविड कोलमैन हेडली की है, ताकि डेविड को बार बार इंडिया आने जाने में कोई परेशानी ना हो। और इसी के साथ डेविड का बार बार भारत आना जाना शुरू होता है। बहुत गहरी प्लानिंग थी 26/11 हमले की, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। भारत आने जाने के लिए डेविड ने फर्जी वीजा बनवाया। उस वीजा में डेविड के पिता का असली नाम नहीं था, क्योंकि उसके पिता पाकिस्तान के एक रसूखदार आदमी थे। डेविड के फर्जी कागज बनवाने में पूरी मदद की थी तहव्वुर हुसैन राणा ने। इससे राणा भी लश्कर तैयबा का भरोसेमंद आदमी बन गया। 2006 से लेकर 2008 के बीच डेविड 5 बार भारत आया। इस बीच उसे लगातार ये इंस्ट्रक्शंस मिलते रहे कि कैसे हमले की जगह की रेकी करनी है, कैसे फोटोज लेनी है, कैसे वीडियोस बनानी है, कैसे उन फोटोज को पाकिस्तानी आकाओं तक पहुंचाना है। तब तक इन लोगों ने हमले का टारगेट खोज लिया था। वो जगह थी मुंबई का ताज होटल। डेविड जब जब भारत आया, उसके बाद वो हर बार पाकिस्तान गया और अपनी रेकी के बारे में, फोटोज के बारे में अपने पाकिस्तानी आकाओं को भी बताया। मार्च 2008 में इन लोगों की एक फाइनल मीटिंग होती है। इस मीटिंग में ये डिसीजन लिया जाता है कि आतंकियों को समुद्री रास्ते से भारत भेजा जाएगा। नवंबर 26, 2008, जिसे हम 26/11 के नाम से भी जानते हैं, एक तरह से काला दिन था वो। 26 नवंबर 2008 को लश्कर तैयबा के 10 आतंकी भारत आते हैं और इसके बाद उन्होंने यहाँ जो तबाही मचाई वो आप सभी के सामने। लश्कर के प्रॉपरली ट्रेन्ड आतंकवादी, जिनके पास तमाम फायरिंग आर्म्स थे, ग्रेनेड थे, एक्सप्लोजिव डिवाइसेस थे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नरीमन पॉइंट को टारगेट बनाते हैं, यहाँ हमला करते हैं। करीब 170 लोग इस हमले में मारे जाते हैं। इसमें 6 अमेरिका के नागरिक भी थे। अब जरा सुनिए, ये दोनों यानी कि तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली पकड़े कैसे गए? मुंबई हमले के बाद ये दोनों डेनमार्क के एक पब्लिशिंग हाउस पर हमला करने वाले थे, क्योंकि उस पब्लिशिंग हाउस ने इस्लाम से जुड़ी कुछ तस्वीरें पब्लिश कर दी थी। लेकिन वो ये हमला कर पाते उससे पहले ही जांच एजेंसियों को इनकी कॉन्स्पिरेसी की भनक लग गई और ये दोनों FBI के हत्थे चढ़ गए। जब एक बार ये दोनों जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ गए तो फिर इनकी पूरी कहानी परत दर परत खुलती चली गई। अमेरिकी जांच एजेंसियों के सामने राणा ने मुंबई हमले में अपने रोल को एक्सेप्ट किया और अब यानी कि मुंबई हमले के करीब 17 सालों के बाद भारत का ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट भारत के हत्थे चढ़ा है। अब भारत में इसके हर गुनाह का हिसाब होगा, हर बेगुनाह की खून की बूंद का हिसाब होगा। साल 2008 से लेकर साल 2025 तक राणा को भारत लाने में कैसे लग गए 17 साल, ये हम आपको बताएंगे अपने अगले वीडियो में। आप देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।